आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। तो राधा कुंड की सीरीज में ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने समझा कि किस तरीके से राधा कुंड का प्राकट्य हुआ गोलोक वृंदावन में, फिर किस तरीके से राधा कुंड का प्राकट्य हुआ हमारे भौम वृंदावन में, और किस तरीके से राधा कुंड को और श्याम कुंड को रीडिस्कवर किया चैतन्य महाप्रभु ने, और कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रेरणा मिली और उन्होंने यहाँ पर अपना भजन किया और राधा कुंड और श्याम कुंड जिस स्वरूप में हम आज देखते हैं उसको पुनर्स्थापित किया। तो आज हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और हम समझेंगे कि क्या है राधा कुंड, और राधा कुंड की जो स्थलियां हैं सारी, करीब 42 स्थल हैं राधा कुंड की परिक्रमा में, उन सब के बारे में संक्षिप्त में हम समझते जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और आपको राधा कुंड के बारे में बहुत ऐसी गुहितम बातें आज पता चलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो राधा कुंड और श्याम कुंड में और भगवान श्री कृष्ण में और स्वयं राधा रानी में कोई भी अंतर नहीं है। राधा माधव के जो सबसे अंतरंग लीलाएं हैं वो राधा कुंड में होती हैं। ऐसा स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने और हमारे षड गोस्वामियों ने अपनी विभिन्न रचनाओं के माध्यम से हमें बताया है। और राधा कुंड चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से फिर से इस लोक में आविर्भाव हुआ है ताकि वही प्रेम कृष्ण का और राधा का हमारे साथ भी वो विस्तारित कर सके। तो अगर हम ऐसे समझें तो 5000 साल पहले तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और उनके साथ में राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रागट्य हुआ। जो कथा हमने सुनी थी कि किस तरीके से अरिष्टासुर का वध हुआ। फिर हमने देखा कि महाप्रभु ने 500 साल पहले राधा कुंड और श्याम कुंड को फिर से प्रकट किया, और फिर से जब प्रकट हो गया तो 6 गोस्वामियों के माध्यम से और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को राधा कुंड और श्याम कुंड की जो महिमा है वो पता चली। लेकिन ये राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा तो बहुत गिने चुने थोड़े से लोगों को, जो गौड़ वैष्णव थे, उनको बस पता थी और किसी को तो नहीं पता थी। लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? हमारे श्रील प्रभुपाद ने राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा को पूरे जगत में विस्तारित कर दिया। हमारे श्रील प्रभुपाद ने राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा को कैसे विस्तारित कर दिया? क्योंकि जब उन्होंने उपदेशामृत, या प्रभुपाद ने जिसको ट्रांसलेट किया नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में, और विदेशों में सब जगह जब इस पुस्तक का वितरण हुआ तो इसके जो अंत के श्लोक हैं वो राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा को ही गाथा कर रहे हैं। तो इस तरीके से जिसने भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को पढ़ा उसे राधा कुंड और श्याम कुंड का जो है वो स्वरूप पता चला। तो राधा कुंड श्याम कुंड जो उपदेश अमृत में बहुत ब्रीफली बताया गया कि सबसे होलीएस्ट स्थान अगर किसी पूरी जगत में है तो वो राधा कुंड और श्याम कुंड है। और जब उपदेश अमृत लिखी गई, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी गई, तो भक्तों को लगा कि ये तो बहुत गुरुतम जानकारी है, तो ये केवल भक्तों के लिए होगी। तो जब उसके प्रिंट के ऑर्डर दिए गए तो केवल 10,000 प्रतियां जो वो छापने के लिए निर्णय लिया। जब श्रील प्रभुपाद को पता चला कि केवल 10,000 प्रतियां छापी जा रही, तो उन्होंने पूछा केवल 10,000 क्यों छापी जा रही? तो भक्तों ने बताया कि श्रील प्रभुपाद, हम लगभग 10,000 भक्त हैं पूरे संसार में, तो हम सबको एक एक प्रति मिल जाएगी। बोले ये कॉमन व्यक्ति के काम की तो पुस्तक लगती नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, इसको छापो छापो, इसको बहुत सारी प्रतियों में छापो, सबको बांट दो। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? श्रील प्रभुपाद ने ये जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच का प्रेम है, जो बहुत ही गुहितम बात है, उसको सबके बीच में जो है वो फैला दिया। उन्होंने कहा कि 10,000 नहीं, लाखों कापियां छापी। और अब तो उपदेश अमृत इतनी सारी विभिन्न भाषाओं में जो है वो भाषांतरित हो चुकी है, और लाखों जो है प्रतियां सब लोगों ने पढ़ी हैं और सबको राधा कुंड की महिमा के बारे में पता है। इसीलिए हजारों लोग वृंदावन आते हैं और वो सब राधा कुंड के दर्शन करने के लिए गोवर्धन की तलहटी में भी आते हैं। तो राधा कुंड कैसा है? राधा कुंड और श्याम कुंड को बताया जाता है कि गोवर्धन को अगर एक मोर पिकॉक जैसे मानेंगे तो राधा कुंड और श्याम कुंड पिकॉक की आंखें हैं, मोर की आंखें हैं, नेत्र हैं। तो इस तरीके से जैसे बिना नेत्र के हम कुछ भी नहीं देख सकते, ऐसे ही
अगर हमें स्पिरिचुअल विजन चाहिए राधा और कृष्ण को देखने का, तो हमें राधा कुंड और श्याम कुंड को समझना पड़ेगा। तो राधा कुंड और श्याम कुंड को समझने के लिए एक तो हमने उनका अपीयरेंस और क्रिएशन के बारे में समझा, और फिर हमने ये समझा कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को भगवान ने एक स्पिरिचुअल विजन दिया कि राधा कुंड वस्तुतः कैसा है, कैसा दिखता है। और उसी स्पिरिचुअल विजन को फिर आगे जीव गोस्वामी ने और डिटेल में डिस्क्राइब किया। तो श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि एक श्याम कुंड है, एक राधा कुंड है, और दोनों के बीच में जो है वो एक संगम स्थली है। और इन संगम स्थली के आसपास जो है वो सारी जो अष्ट सखियां हमारी, उन अष्ट सखियों के कुंज हैं। तो सारी अष्ट सखियों के कुंज हैं राधा कुंड और श्याम कुंड के आसपास। और जो राधा कुंड है उसके बीच में जो कुंज है वो है अनंग मंजरी का कुंज। तो अनंग मंजरी का कुंज जो है वो राधा कुंड के बीच में है। और इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा बताया गया है कि चिंतामणि, ज्वेल्स और सारी जो प्रीशियस स्टोन्स हैं वो लगे हुए हैं। एक बीच में एक रास्ता बना हुआ है और उसके बीच में एक कमल है। और उस जो हम डिस्क्रिप्शन नरोत्तम दास ठाकुर की जो भजन है उसमें पढ़ते हैं वो यहीं का डिस्क्रिप्शन है। तो वो कमल है और कमल के बीच में एक सिंहासन है, और उस सिंहासन पर युगल मूर्ति के रूप में राधा और कृष्ण जो है वो विराजित है। तो ये हमें आज क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये अप्रगट लीला है, भगवान की लीला है, लेकिन हमारे सामने ये प्रगट नहीं है। तो आज हम राधा कुंड को जिस स्वरूप में देखते हैं तो हमें अनंग मंजरी का कुंड नहीं दिखाई देता। लेकिन ये समझना चाहिए कि जहानवा माता जो है वो अनंग मंजरी है। तो जहानवा माता वहीं पे भजन करती हैं, उनकी बैठक वहीं पे जहाँ पे अनंग मंजरी का कुंज पे जाने का रास्ता है। तो अगर हमें राधा कुंड में एंट्री चाहिए तो हमें जहानवा माता की कृपा चाहिए। अब हम जब राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा करते हैं तो बहुत सारे स्थान हमें बीच बीच में आते हैं, और जितने भी गोस्वामियों के मंदिर हैं वृंदावन में उन सब की प्रतिभू मूर्तियां भी यहाँ पे मिलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा दो कारणों से होता है। एक इसलिए होता है कि जो भक्त हैं जो राधा कुंड के भाव में हैं, उन्हें वृंदावन भी ना जाना पड़े और उनको भगवान के सारे विग्रह के दर्शन यहीं पे हो जाए, इसलिए सारे मंदिर, सारे गोस्वामी मंदिरों की प्रतिभा मूर्तियां वहां पर है। और एक दूसरा कारण ये है कि जब 1670 में एक औरंगजेब नामक दानवी जो है वो राक्षस हुआ और उसने वृंदावन पर ही अटैक कर दिया, तो वहां पे जो महत्वपूर्ण भगवान के विग्रह थे उनको गोस्वामियों ने सुरक्षित रखने के लिए जयपुर भेज दिया, क्योंकि वहां के राजा की और मुगलों के बीच में संधि थी और ये पक्का था कि वो कभी भी वहां पर अटैक नहीं करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि हमारे जो ओरिजिनल विग्रह हैं वज्रनाभ जी के बनाए हुए, वो सब जो हैं वो अब जयपुर या जयपुर के आसपास में है, जैसे करेली में। तो अब हम अगर इस बात को समझें तो ये जब जा रहे थे वृंदावन छोड़ के भगवान, तो राधा कुंड के रास्ते से गए थे। और जब वो राधा कुंड के रास्ते से गए थे तो राधा कुंड पे वो रुके थे। और जब राधा कुंड पे रुके थे और उस समय क्योंकि बहुत सावधानी पूर्वक उनको ले जाना था, हर जगह मुस्लिम सैनिक चल रहे थे, तो उन सारे विग्रहों को छुपाने के लिए राधा कुंड के पानी में उन्हें डुबा दिया गया था। और वहां पे वो छुपे हुए थे। जब जब सुरक्षित होता था तो वो एक एक करके उनको आगे राजस्थान भेजते थे। जैसे हम आज भी परिक्रमा करने जाएंगे तो एक आखिरी हिस्सा जो है गोवर्धन का वो राजस्थान में पड़ता है। तो इस तरीके से एक एक जो है चली गई, लेकिन उनकी प्रतिभा मूर्तियां जो हैं वो राधा कुंड में भी बनाई गई और उनको स्थापित किया गया। तो जैसे राधा कांत जो है वो वक्रेश्वर पंडित गोस्वामी की हैं, और राधा श्याम सुंदर जो है श्यामानंद पंडित गोस्वामी के हैं। राधा दामोदर जो है वो श्री जीव गोस्वामी के हैं। राधा रमन गोपाल भट्ट गोस्वामी के हैं। राधा गोविंद जो है वो रूप गोस्वामी के हैं। राधा विनोद जो है वो लोकनाथ गोस्वामी के हैं। राधा माधव जो है वो जयदेव गोस्वामी के हैं। राधा मदन मोहन जो सनातन गोस्वामी के हैं। राधा गोपीनाथ मधु पंडित गोस्वामी के हैं। और राधा गोकुलानंद जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के हैं। तो इस तरीके से ये सारे मंदिर हमें राधा कुंड की परिक्रमा में भी मिलेंगे, और ये प्रतिभू मूर्तियां हैं। और इन प्रतिभू मूर्तियों में और ओरिजिनल मूर्तियों में कोई भी अंतर नहीं समझना चाहिए। तो एक
कुछ प्रतिभू मूर्तियां वृंदावन में भी बाद में एस्टेब्लिश हुई जब औरंगजेब का शासनकाल समाप्त हो गया, और ओरिजिनल डीटीज अभी जयपुर में है, और प्रतिभू मूर्तियों के रूप में राधा कुंड में भी उनकी स्थापना हुई। तो अगर हम राधा कुंड की परिक्रमा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कुंडेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं। कुंडेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, और शिव को कहा जाता है वैष्णवानाम यथा शंभु। तो वैष्णवों में सबसे महान कौन है? भगवान शिव जी स्वयं है। तो ने शिव जी को ये काम दिया है कि आपको इसकी प्रोटेक्शन करनी है। तो वो पूरे ब्रज को और पूरे ब्रज मंडल को शिव जी जो है वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कैसे करते हैं? गोपेश्वर के रूप में वृंदावन में, भूतेश्वर के रूप में मथुरा में, नंदीश्वर के रूप में नंदग्राम में, और कामेश्वर के रूप में काम्यवन में, चकलेश्वर के रूप में गोवर्धन में। तो भगवान शिव को हमें तिरस्कृत नहीं करना है। भगवान शिव तो धाम के रक्षक हैं, और भगवान शिव की प्रोटेक्शन और भगवान शिव की कृपा के बिना हमको कभी भी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए हम अपनी परिक्रमा कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहले कुंडेश्वर महादेव के पास जाते हैं और वहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हम राधा कृष्ण के पुराने मंदिर पहुँचते हैं, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी को मिले थे जब वो राधा कुंड की खुदाई कर रहे थे। तो ये जो डीटीज हैं वो राधा कुंड की खुदाई के दौरान मिली थी, और ये राधा कुंड की प्रेसाइडिंग डीटीज हैं। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि राधा कुंड की जो मेन डीटीज हैं वो यही हैं, और इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर यहाँ पे एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया, और ये राधा कुंड पे बना हुआ पहला मंदिर भी है। और इस तरीके से आज भी इस मंदिर में बहुत सुंदर तरीके से सेवा हो रही है। लेकिन बीच में जैसे औरंगजेब के शासनकाल, उस समय कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो ओरिजिनल डीटीज तो अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन अब उनकी प्रतिभू मूर्तियों की जो है वो सेवा की जा रही है। फिर उसके बाद आती है झूलन स्थली। झूलन स्थली जो है वो एक स्थान है जहाँ पे राधा कृष्ण जो है वो अपनी झूलन लीला करते हैं राधा कुंड के किनारे, और अप्रकट लीला में ये आज भी जो है वो झूलन लीला जारी है, चल रही है। और झूलन लीला के बारे में बहुत डिटेल में जो है श्रील जीव गोस्वामी ने विस्तार से वर्णन किया कि किस तरीके से झूलन लीला भगवान संपन्न करते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर, जो कि गौड़े मठ का मंदिर है। और यहाँ पे स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1935 में जो है वो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की और राधा कुंज बिहारी की मूर्तियों की स्थापना की थी। और ये जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरु महाराज श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनकी पुष्प समाधि भी हमें यहीं पे दर्शन होते हैं। फिर हम आगे चलेंगे तो हम आते हैं मलयहारी कुंड में। यहाँ पे बहुत सुंदर एक कथा हुई थी कि यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखी है मुक्त चरित, और दिवाली के समय राधा रानी और गोपियाँ जो यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जो है वो मोतियों की मालाएं बनाती हैं। कृष्ण यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमको भी ये मोतियों की माला दे दीजिए, क्योंकि हम ये मोतियों की माला से हम अपनी गायों को भी सजाना चाहते हैं। तो बोले गायों का नाम क्या है? हरिणा और हंसिनी। तो बार बार गोपियों से वो मांगते हैं कि आप कुछ मोती हमें दे दो। तो ललिता बोलती है कि बोले एक ये छोटा सा टूटा हुआ मोती है, बोले इससे आप अपनी गायों को सजा लो। तो गोपियों के इस व्यवहार से कृष्ण जो है वो थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम अपना खुद का जो है मोती उगा लेंगे, और दौड़ के जाते हैं यशोदा माता के पास। तो कृष्ण बोलते हैं यशोदा से कि थोड़े से मुझे मोती दे दो, ताकि मैं अपने उसको बीज की तरह बोलूं, और बोले थोड़े दिन में वहाँ पे मोती उग जाएंगे। तो यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को बताती कि लाला ऐसे मोती नहीं उगते हैं, मोती जो है सीपी के अंदर होते हैं, और मोती इस तरह से कभी नहीं उगते हैं। तो फिर भी बार बार बोलते हैं, तो यशोदा माता उनको थोड़े से मोती दे देती हैं। और यमुना के किनारे कृष्ण जाते हैं अपने गोप सखा मधुमंगल और सबके पास,
थोड़ा सा दूध लेके आते हैं और वो मोतियों को बो देते हैं और दूध से उसको जमीन को जैसे पानी चढ़ाते हैं ऐसा दे देते हैं। और गोपियां जो है वो खड़े होकर हंसने लगती हैं और यशोदा माता जो है वो भी आ जाती है वहाँ पे देखने के लिए। और थोड़ी देर में वहाँ पे देखते हैं कि थोड़ी सी हरी हरी जो है वो कोपलें फूटने लगी हैं। तो कोपलें फूटने लगती हैं तो सब लोग, कृष्ण बोलते हैं कि ये देखो ये कोपलें फूटने लगी, अब देखो थोड़े दिन के बाद में यहाँ पे कुछ उगेगा। तो गोपियाँ बोलती कि यहाँ कुछ नहीं उगेगा, यहाँ कांटे वाली झाड़ियाँ उगेगी और कुछ भी नहीं उगेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो कोपलें जो है वो बहुत सुंदर सी जो है लताएं बन जाती हैं और उसमें अलग अलग कलर के बहुत सारे बहुत सुगंधित जो है वो मोती उग जाते हैं। और कृष्ण जो है गोपियों को चिढ़ाने लगते हैं कि किस देखो ये देखो और बड़े होते जा रहे हैं मेरे मोती। और फिर उसके बाद में अब गोपियों को भी लगने लगता है इतने सुंदर इतने सुगंधित मोती, बोले हमको भी थोड़े से मोती दे दो। तो कृष्ण मना कर देते हैं कि मैं गो नहीं दूंगा तुमको। तो गोपियां बोलती है अब हम भी अपना जो है वो मोतियों का उद्यान उगाएंगे। तो वो सारे घर में जितने मोती थे जो गायों को सजाने के लिए अपने शरीर पे जो भी थे सब उन्होंने जो है वो जमीन में बो दिए। और 3 बार दिन में जो है वो बहुत सारा दूध और घी और मक्खन वो जो है वो वहाँ पे डालने लगी, जैसे पानी देते हैं पौधों को उस तरीके से। लेकिन कोई भी मोती नहीं होगा, कोई भी मोती नहीं होगा। बहुत बार कोशिश किया, कोई मोती नहीं होगा। कृष्ण बार बार आते थे अपने गोप सखाओं के साथ में और हंसने लगते थे, बोले ये देखो उग गए क्या तुम्हारे मोती, लाओ हमको भी थोड़े से दे दो। और इस तरफ जो है कृष्ण के मोती जो है बहुत सारे हो गए तो सारी अपनी गौओं को सबको, इवन बकरियों को और भेड़ों को भी उन्होंने जो है बहुत सुंदर मोतियों की माला पहना दी। और इवन बंदरों को भी जो है वो मोतियों की माला पहना दी। और एक बीज लेकिन गोपियों को नहीं दिया उन्होंने। और गोपियों के गार्डन में कोई भी मोती नहीं हुआ। तो ये बहुत दुखी हो जाती हैं और बहुत चिंतित भी हो जाती हैं कि ये सारे घर के मोती यहाँ पे बो दिए हैं, तो अब ये हमारे घर वालों को जब पता लगेगा तो वो कितने क्रोधित होंगे हम पे। तो फिर उसके बाद में गोपियां जो है वो चंद्रमुखी और कंचन लता को भेजती हैं बहुत सारे सोने के साथ में कि थोड़े से कृष्ण से मोती लेके आ जाओ। लेकिन कृष्ण जो है वो मना कर देते हैं कि बोले हर गोपी को अलग अलग आके ले जाना पड़ेंगे, हम ऐसे नहीं देंगे। तो सारी गोपियां जो है वो कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन राधा रानी जो है वो छुप जाती हैं पीछे और वो नहीं जाती हैं। तो गोपी जो है वो बहुत जल्दी से जल्दी उगाना चाहती थी मोतियों को, इसलिए वो कृष्ण के पास में जाती हैं। लेकिन छोटे छोटे से जो है वो मोती वो देते हैं। और फिर एक वो छोटा सा मोती विशाखा को देते हैं कि ये राधा रानी को दे देना, लेकिन अगर पेमेंट नहीं करेंगी तो फिर बोले हम इनको अरेस्ट कर लेंगे और उसको लॉक करके रख देंगे। तो कृष्ण के जो एक दोस्त हैं सुबल, वो मीडिएटर का काम करते हैं इसमें के बीच में। ठीक है मैं गवाह हूँ, बोले ये बात हुई है कि एक फेयर प्राइस जो है वो इस मोती की मिलेगी हमें। तो इसके बाद में वो सारे गोपियाँ जो है वो क्या प्राइस होना चाहिए इस पे आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं और लेकिन कोई भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। तो इस तरीके से कृष्ण जो है वो सारे मोतियों से बहुत सुंदर जो है एक अपने हाथ से माला बनाते हैं और सबसे अच्छे नेकलेस को बना के वो एक गोल्डन बॉक्स में रखते हैं और उसके बॉक्स के ऊपर नाम लिखते हैं श्रीमती राधा रानी का। और सारी गोपियों के लिए भी ऐसे बॉक्स बनाते हैं और सब ये बॉक्स जो एज ए गिफ्ट उनको देते हैं। जब राधा रानी को ये गिफ्ट मिलता है तो वो तुरंत जो है बहुत सुंदर स्वादिष्ट पकवान बना के जो है खुद अपने हाथ से और साथ में पान और बहुत सुगंधित जो है एक माला इसके साथ में भगवान श्री कृष्ण को एज ए रिटर्न गिफ्ट भेजती है। और इस तरीके से सब जो है बहुत सुंदर मोतियों की माला पहन के और घर पहुंचते हैं। तो वहाँ जो सारे उनके एल्डर्स हैं वो देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि इतने सारे इतने महंगे महंगे मोती इन सब के गले में कहाँ से आए। तो ये जो कथा है ये इस स्थान पे हुई थी। इसके बाद हम पहुंचते हैं शिव पुष्करणी। शिव पुष्करणी मतलब शिव जी का लेक। तो शिव, अब यहाँ पे शिव का अर्थ
है दो अर्थ हैं। एक तो एक शिव जी का मंदिर है यहाँ पे पास में ही, और दूसरा है शिव का अर्थ होता है जैकल, भेड़िया। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टोरी है पद्म पुराण में और वृंदावन महात्म्य के अंदर कि ये कुंड के यहाँ पे एक जैकाल रहती है। वो बहुत देर से पानी पीने के लिए वहाँ पे आती है, लेकिन वहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो खेलते रहते हैं तो वो उसको भगा देते हैं वहाँ पे, और वो जहाँ रहती थी उसके बाहर आग जला देते हैं। तो ये डर जाती है बेचारी और बहुत तेज आवाज में रोने लगती है। श्रीमती राधा रानी जो है वो उनकी इस आवाज को सुन लेती हैं, और वो उस आवाज को सुन के वो इतनी द्रवित हो जाती हैं कि वो बोलती हैं कि ये सब बच्चे जो हैं इनको वहाँ से हटाओ, और बोले उसको लेकर मेरे पास में आओ। तो सारी गोपियाँ जाती हैं और वो जो रो रही है उसको अपने सामने बुलाती हैं राधा रानी, और जैसे ही वो आती है तो वो राधा रानी के चरणों में गिर जाती है, और राधा रानी जो है वो उसको बहुत प्यार से रखती हैं और बोलती हैं कि आज से तुम मेरी पर्सनली जो है वो सेवा करोगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि राधा रानी का भाव कितना कोमल है, निर्मल है, कि वो एक छोटे से जानवर की जो है द्रवित पुकार को भी सुनती हैं और उस पर वो रिएक्ट करती हैं। तो इसी के पास में जैसा हमने कहा कि एक शिव जी का मंदिर भी है, रामेश्वर महादेव। उसके बाद में हम पहुंचते हैं गोपाल मणिपुर मंदिर में। ये बहुत सुंदर मंदिर है और जहाँ पे गोपाल जी की मूर्ति है, और अब ये इस्कॉन के अंडर में आ गया है, और यहाँ पे बहुत सुंदर आपको दर्शन होंगे। बहुत अच्छे से इसको जो है वो बनाया गया है। और श्री श्री राधा कांत मंदिर उसके अपोजिट में है। वहाँ पे राधा कांत की प्रतिभू मूर्ति जैसा अभी हमने पहले ही समझा है, और यहाँ पे वक्रेश्वर पंडित जो है उनकी पुष्प समाधि और उनकी मूर्ति भी है। तो वक्रेश्वर पंडित कौन है? ये सखी हैं, तुंग विद्या है कृष्ण के जो लीला है उसके अंदर, और यहीं पे राधा कुंड के पास में इसी स्थान पे तुंग विद्या का जो है वो कुंज है अप्रकट लीला में, और वहीं पे वक्रेश्वर पंडित की बैठक भी है और उनकी समाधि भी है। हरे कृष्णा